हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप जीके के 50 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीके के। तो पहला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश। पहला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश ये थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सफ़ेद हाथियों का देश में थाईलैंड देश को कहते हैं। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रंटायर गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेड बैटरी में उपयोग किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो लेड बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपकी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो आपकी गुजरात स्टेट में है, इंडिया में। अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो चीनी का कटोरा जो कहते हैं वो आपका क्यूबा देश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस। अगला प्रश्न है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये है आपका कटक में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? ये आपका भूकंप मापने से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी? जुन कोतबाई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो कन्फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा की अधिकतम कितनी संख्या तक बढ़ाने का प्रावधान है? तो लोकसभा की सीटें कितनी संख्या तक बढ़ाने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 552। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्या के साथ मेरे परीक्षण माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक आपके महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊना तथा हमीरपुर जिले हिमालय की किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ऊना तथा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमालय की किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये है आपके शिवालिक पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो मिड नाइट ऑफ सन ये आपका नॉर्वे देश है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्विट्जरलैंड में है ये। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो किस धातु का प्रयोग किया था? ये किया था आपका तांबा कॉपर का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेपाल में स्थित संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना ये किसके द्वारा गठित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुभाष चंद्र बोस। अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को।
अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम सभापति आपके जीवी मामलकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का सबसे उत्तम सुचालक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए चांदी सिल्वर। अगला प्रश्न है एलपीजी रसोई गैस में क्या क्या होता है? तो एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मेनली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 का भारतीय विद्रोह वास्तव में कब प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है 1954 में पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किसने की थी? तो पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ये होती है आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है लाइट ईयर किससे संबंधित है? तो लाइट ईयर का संबंध किससे है? ये आपका दूरी से है, डिस्टेंस से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? तो ये आपका नालदेहरा में है। 9 होल गोल्फ आपका नालदेहरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कांगड़ा जिले में बिलिंग किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो बिलिंग जो है वो आपकी हैंग ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह ये मंगल को कहते हैं, मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे को भरने के लिए ये आपका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पतंजलि जो थे वो आपके योग दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तम नगर योजना श्रेष्ठ भवन निर्माण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथन सही नहीं है। बाकी किसान वर्ग खुशहाल नहीं था, लोग श्रृंगार नहीं करते थे, पानी निकासी का अच्छा प्रबंध नहीं था। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है भारत में हीरे की खानें कहाँ है? तो भारत में हीरे की खानें कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खानें हैं। अगला है श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिए उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो श्री कृष्ण ने जो कौरव पांडव को युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिए थे उसका वर्णन कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है शाक्य वंश के राजा सुशोधन एवं माया देवी के पुत्र गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईस्वी पूर्व इस स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने कोशिश की थी, प्रयत्न किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में किस समाज की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रह्मा समाज है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और जनगण मन जो है वो आपका हमारा राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? ये लगता है आपका 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी। अगला है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये कब मिला था? ये मिला था 25 जनवरी 1971 को। अगला है किन्नौर जिले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो किन्नौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, रिकांगपिओ में है किन्नौर जिले का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1896 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 27 दिसंबर 1896 को भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी रचना किसने की थी वंदे मातरम की? ये की थी आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टॉप 50 जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।